पढ़ना है। बेहतर ये है कि अगर आपने एक रीडिंग जो है, फर्स्ट रीडिंग जो है वो अगर आप दे चुके हैं। डॉक्टर शिराज आर यू विद अस? अस्सलाम वालेकुम। सॉरी। सो डॉक्टर शिराज, आप हमारे स्टूडेंट को बताना चाहेंगे हाउ टू स्टडी, व्हाट टू अस्सलाम स्टडी? वालेकुम एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर। सबसे पहले तो ये है कि मेरा नाम डॉक्टर शिराज है। आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट इन सर गंगाराम हॉस्पिटल। तो आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ दिस एकेडमी। तो जैसे कि डॉक्टर सुनील जो है मेरे टीचर भी हैं, इज़ अ वेरी गुड पर्सन एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो उन्होंने सारी चीज़ बताई है आपको, बिल्कुल ऐसे ही है। तो थ्योरी की प्रिपरेशन जब हमने स्टार्ट की थी फ्रॉम डे वन, तो उसमें यह था कि हमारे जहन में भी यही डाउट थे कि आया हम कवर कर सकेंगे, होगा नहीं होगा। तो लेकिन ये डाउट्स जो है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके क्लियर होते जाएंगे साथ साथ। क्योंकि जैसे ही आप थ्योरी स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो आपको ये होता है कि कुछ चीज़ें आपको रिटेन नहीं हो रही होती और कुछ चीज़ें आपको बारी बारी पढ़नी पड़ती हैं। तो मैंने जहाँ तक एग्ज़ाम को मैंने कंप्लीटली जज किया है, तो एग्ज़ाम मोर टेक्निकल देन क्रैम थिंग। टेक्निकल मेरे सेंस में इस तरह है कि कुछ इसके एरियाज ऐसे हैं जो कि बहुत हाई यील्डिंग एरियाज हैं, जहाँ से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो सॉरी। तो उसमें यह है कि जो डॉक्टर सुनील और इनके जो ग्रुप है पूरा, जो सारे हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, वो उन एस्पेक्ट्स को आपके कवर करेंगे जो कि आपकी थ्योरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मेनली आपके एमसीक्यूज का चंक उठाया जाता है। तो मेरे मुताबिक तो ये है कि जो मेरा पैटर्न था तैयारी का, वो ये था कि क्योंकि सर डॉक्टर सुनील जो है, पहले वो लेक्चर का जो है जो आपको एक लेआउट उन्होंने दिया है, जो कि आपको शेड्यूल भेजा है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली मैं क्या करता था कि मैं उस चैप्टर को जो पहले पढ़ाने से लेक्चर से पहले मैं उस चैप्टर को एक दफा गो थ्रू कर लेता था। तो फर्स्ट मेरी रीड उसको गो थ्रू करने पे होती थी। जो सेकंड रीड होती थी वो होती थी डॉक्टर सुनील के लेक्चर में। तो उसमें जो चीजें जो न्यू मेरे लिए होती थी उनको मैं अपनी बुक पे ऐड करता था। एंड द थर्ड रीड जो कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग पे, जब मुझे लेक्चर जब मैं ऐड कर लेता था उसके बाद मैं उसको देता था। तो उसमें ये होता था कि जो न्यू चीजें वो ऐड हो जाती थी और किताब में, और मेरा चैप्टर जो है ना काफी एस्पेक्ट्स को कवर कर लेता था। क्योंकि जो अब जहन में ये सवाल आता है कि जो फर्स्ट बुक विद व्हाट बुक शुड आई रीड। तो उसमें जो है ना फ्री हाले या फिर कम्प्रिहेंसिव जिसको आप कहते हैं, सबसे मेन तो आपकी वही बुक है। तो उसी को ही पढ़ना है, उसी में ही ऐड करना है। लेकिन डॉक्टर सुनील के लेक्चर्स की एक खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ फ्री हाल या कम्प्रिहेंसिव से नहीं आपको पढ़ा रहे। इनके अंदर इन्होंने जो अप टू डेट के भी काफ़ी मटेरियल ऐड करते हैं। सेकेंडली इसके अंदर जो है जो श्रायर का भी मटेरियल होता है, और ब्रेनर एंड रेक्टर से भी काफ़ी चीज़ें ऐड होती हैं। तो इसीलिए जो है ना आपकी काफ़ी बुक्स यहाँ एक सिंगल लेक्चर में आपकी कवर हो रही होती हैं। उन्हीं चीज़ों को आपने अपनी बुक में ऐड करना है। तो इस तरह थ्री रीडिंग्स के बाद आपका एटलीस्ट आपका वो टॉपिक काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि आप जब वो जब आपके मेन जब एक फर्स्ट करें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपका, या मतलब आपका जीएन्स कवर हो चुके हैं, उसके बाद एक आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट का फायदा ये होता है कि उसके अंदर काफी टॉपिक्स वो भी कवर हो जाते हैं जो कि इन लेक्चर्स के अंदर नहीं होते। तो जिसकी वजह से ओवरऑल आपका एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का आपका एक लेक्चर तैयार हो जाता है और आपका टॉपिक तैयार हो जाता है। देन इन द नेक्स्ट थिंग कि जब उसका जो मॉक टेस्ट होता है, जो कि उसका एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, उसमें से काफी एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि पास्ट पेपर्स में से होते हैं। तो जिसकी वजह से आपका ऑन द बैक ऑफ द डोर आपके पेपर्स भी वो रेडी हो रहे थे वहां पे। सॉरी। अच्छा, इसके अलावा ये है कि द फर्स्ट बुक वाज ओनली द comprehensive एंड द लास्ट बुक इज आल्सो comprehensive। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई और बुक पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल टाइम ज़ाया मत करिए, comprehensive इज एनफ। सेकंड, जो सीना बसीना चीज़ें जो चलती आ रही हैं, जो हमारे सीनियर्स ने भी बताई थी, वो ये थी कि comprehensive की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे उसके टेबल्स और फ्लो चार्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको डॉक्टर सुनील गाइड करेंगे जैसे जैसे इनका टाइम पीरियड गुजरता जाएगा आपका, कि लास्ट में आपने क्या करना है, मिड में क्या करना है, एंड पे जो है शुरू में क्या करना है, वो सारा आपको सीक्वेंस वाइज गाइड करेंगे।
फिर उसके बाद एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने एमसीक्यूज कहाँ से पढ़ने हैं। तो एमसीक्यूज के लिए आपके पास 3 से 4 पूल्स हैं जिनको आपने कर सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़बरदस्त और कॉम्प्रिहेंसिव विद आपके जो जहन के दरवाजे खोल देगा वो है आपका एएसएन। सो एएसएन को आप अगर कर सकते हैं तो एटलीस्ट 1 to 2 to 3 रीड्स उसकी हो तो आपका एएसएन आपकी एटलीस्ट आपकी नेफ्रोलॉजी को इतना एक बेहतर कर देगा कि जो आप किसी भी एमसीक्यू को अच्छे से टैकल कर सके, क्योंकि वो हर एस्पेक्ट को एमसीक्यू के वहाँ पे बता रहा होता है। तो सेकंड उसके अंदर जो आपका पूल है जो कि राना जाहिद के एमसीक्यूज हैं वो भी इम्पोर्टेंट है बहुत, लेकिन उनको आप तब करें जब आप हर चैप्टर का टेस्ट देने से पहले एक दफ़ा आप उसको, जैसे अब आपको सर जीएन पढ़ा रहे हैं तो जीएन के अंदर आप अभी से ही राना के एमसीक्यूज जीएन के शुरू कर दीजिए। तो उसमें आप कंप्लीटली जब आपका टेस्ट होगा तो उससे पहले एटलीस्ट आपका राना जाहिद के एमसीक्यूज जीएन के कवर होंगे। तो जैसे जैसे ये चैप्टर्स चलते जाएंगे साथ साथ उसको कवर करते जाइए तो आपकी बुक वो भी आपकी कवर करेगी। तो राना जाहिद भी जो है ना उसके भी एमसीक्यूज वो हैं जो कि पास पेपर्स हैं। तो आपके अल्टीमेटली आपकी मेन जो है ना तैयारी शुरू हो जाएगी पास पेपर्स की। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि टाइम पीरियड आपके पास बहुत कम है, इस वक्त 3 to 4 मंथ्स है। तो उसमें जो है आपने इस सारी चीज़ों को कवर करना है। सो यू हैव टू गियर अप एंड स्पीड अप। तो बाकी जो है इसको 3 हिस्सों में अपनी तैयारी को डिवाइड कीजिए जैसे मैंने किया था कि जो थ्योरी की तैयारी को अलग रखिए। सेकंड नंबर पे आप जो है ना अपना जो इसको रखिए टॉक्स को रखिए, और थर्ड नंबर पे आपकी जो है थ्योरी जो इसकी जो आपकी क्लिनिकल की तैयारी होगी। लेकिन एकेडमी का इसका फायदा ये है कि इसमें आपकी तीनों एस्पेक्ट्स को ये साथ लेके चलेंगे, जिसकी वजह से क्योंकि कई कैंडिडेट्स ये करते हैं, जो कि मेरे साथ भी काफी कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि टॉक्स की तैयारी के टाइम पे उन्होंने क्लिनिकल टोटली छोड़ दिया था करना, जिसकी वजह से जब वो क्लिनिकल्स में अपेयर हुए तो वो उनके मेथड्स बहुत पुअर थे। तो वो टाइम पीरियड में ख़त्म भी नहीं हुए। तो मैंने क्या किया था कि मैंने टॉक्स और क्लिनिकल को इकट्ठा चलाया था। तो मतलब इन द डे टाइम आई यूज टू डू माई क्लिनिकल्स और पेशेंट्स के ऊपर होता था, और इन द आफ्टरनून आई यूज टू डू माई टॉक्स। तो जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट गो में थ्योरी के बाद मेरा टॉक्स भी और क्लिनिकल भी स्मूथली एज अ सिल्क निकल गया बीच में से। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा। बाकी जो है डॉक्टर सुनील आपको बेहतर गाइड करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनील वंस अगेन। यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन। इंशाल्लाह ताला आपके ये बैच भी बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा सर। थैंक यू। Thank you, Dr. Shiraz. Thank you. So, for further guidance, Dr. Bella, are you with us? जी डॉक्टर सुनील अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर बेला, हमारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं पहले एसएन पढ़ें, राना जाहिद पढ़ें, क्या पढ़ें? साथ साथ पढ़ें, स्केड्यूल बनाएं, एएसएन के 10-15 एमसीक्यू